एक रात पूजा की आंखें अचानक बदल गईं और उसके मुंह से किसी औरत की डरावनी आवाज आने लगी। तांत्रिक ने जब उतारा किया तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे घर को दहला दिया। आखिर उस आत्मा को इस घर से क्या चाहिए था? ठंडी की सर्द रात थी। बनारस से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे जंगल की तरफ जाता था। उस रास्ते के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां रवि अपनी पत्नी पूजा और छोटी बेटी रिया के साथ रहता था। गांव के लोग उस घर के बारे में कहते थे कि वहां पहले एक अजीब घटना हुई थी, लेकिन रवि इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए वह हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन पूजा अचानक बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन उसकी बीमारी कुछ अलग ही थी क्योंकि डॉक्टरों की दवा भी उस पर असर नहीं कर रही थी। रात होते ही पूजा का व्यवहार बदल जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अजीब आवाज में बात करने लगती। कई बार वह बिना वजह हंसने लगती और कभी-कभी घर के कोने में घूरते रहती जैसे वहां कोई खड़ा हो। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी बेटी रिया हर रात डर के मारे रोने लगती थी। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल डरावना होता जा रहा था। एक रात करीब 2 बजे अचानक पूजा बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और जोर जोर से किसी से बात करने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि वह किससे बात कर रही है। तभी पूजा ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा पाओगे। यह सुनते ही रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई क्योंकि वह आवाज पूजा की नहीं थी। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि शायद पूजा पर उतारा चढ़ गया है और इसके लिए एक तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। रवि पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब रात को पूजा ने खुद ही अपने हाथों को नाखूनों से घायल कर लिया तो वह डर गया। आखिरकार उसने गांव के पास रहने वाले एक पुराने तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला किया। लोग कहते थे कि वह ऐसे मामलों में बहुत अनुभवी है। शाम होते ही तांत्रिक बाबा उस घर में पहुंचे और उन्होंने अंदर आते ही कहा कि इस घर में बहुत भारी साया है। उन्होंने पूजा को देखते ही आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी अचानक पूजा जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज और भी भयानक हो गई। कमरे की खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। रवि और उसकी बेटी एक कोने में खड़े कांप रहे थे। तांत्रिक ने पूजा के सामने एक लाल धागा और कुछ राख रखी और उतारा करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही
उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूजा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। अचानक उसने बहुत डरावनी आवाज में कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यह घर मेरा है। यह सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर जमीन पर गिर गई। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूजा के सिर के ऊपर से उतारा घुमाने लगा। हर बार जब वह उतारा घुमाते, पूजा की चीख और तेज हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे लड़ रही हो। रवि की बेटी रिया डर के मारे रोते रोते बेहोश हो गई। करीब आधे घंटे तक यह सब चलता रहा और फिर अचानक पूजा बिल्कुल शांत हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उतारा पूरा हो गया। रवि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था कि आखिर यह सब हुआ क्यों। तांत्रिक बाबा ने रवि को बैठाकर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब रवि ने अपने घर के पीछे जमीन खुदवाकर नया कमरा बनवाया था, तब वहाँ एक पुरानी कब्र जैसी जगह थी। उस जगह पर एक औरत की मौत कई साल पहले हुई थी और उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। जब जमीन खोदी गई तो वह साया पूजा के साथ घर के अंदर आ गया। तांत्रिक ने कहा कि वही आत्मा पूजा के शरीर में आकर रहने लगी थी और इसलिए हर रात उसका व्यवहार बदल जाता था। अगर समय पर उतारा नहीं किया जाता तो वह आत्मा धीरे धीरे पूजा की जान ले लेती। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि यह सब क्यों हो रहा था। उस रात के बाद रवि ने कभी भी ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और उस घर के पीछे वाली जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उतारा होने के बाद घर में कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन रवि के मन में एक अजीब सा डर अब भी बैठा हुआ था। पूजा पहले की तरह ठीक दिख रही थी और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन रात होते ही रवि को घर के आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। कई बार आधी रात को घर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। गांव के लोग कहते थे कि जब किसी आत्मा का उतारा होता है तो वह पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस कमजोर हो जाती है। एक रात करीब 3 बजे रवि की अचानक नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा है। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन लगातार आ रही थी। उसने डरते डरते दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया तेजी से घर के पीछे की तरफ
भागा हो। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह हिम्मत करके घर के पीछे तक चला गया। वहां वही जगह थी जहां पहले जमीन खोदी गई थी और अब छोटा सा मंदिर बनवाया गया था। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे वहां से किसी औरत के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही है। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रवि डर के मारे तुरंत वापस घर के अंदर आ गया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन उसने यह बात तांत्रिक बाबा को बताई तो बाबा कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले कि शायद आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कभी कभी उतारा होने के बाद आत्मा आखिरी बार अपना बदला लेने की कोशिश करती है। यह सुनकर रवि का दिल बैठ गया, क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं पूजा फिर से उस साये के कब्जे में न आ जाए। बाबा ने उसे सख्त हिदायत दी कि रात के समय घर के पीछे वाली जगह के पास बिल्कुल भी ना जाएं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर को फिर से दहला दिया। करीब 2 बजे पूजा अचानक नींद में ही उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रवि ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो पूजा ने अचानक आंखें खोल दी और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उतारा से पहले दिखाई देती थी। पूजा ने बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है, वह अभी भी यहीं है। यह सुनकर रवि के हाथ पैर कांपने लगे। तभी घर के पीछे से अचानक किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनते ही रिया डर के मारे रोने लगी। पूरा घर जैसे किसी अदृश्य डर से भर गया था। रवि तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए भागा और करीब आधे घंटे बाद बाबा वहां पहुंचे। जैसे ही बाबा घर के अंदर आए, उन्होंने तुरंत कहा कि आत्मा बहुत गुस्से में है। उन्होंने पूजा के सामने फिर से वही उतारा की प्रक्रिया शुरू की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक पूजा जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज फिर से बदल गई। कुछ ही देर बाद पूजा के मुंह से एक औरत की भारी आवाज निकली और वह बोली, इस घर को मत छुओ, यह मेरी जगह है। बाबा ने गुस्से में मंत्र और तेज कर दिए और पूजा के सिर के ऊपर से उतारा घुमाते हुए बोले कि अब इसे हमेशा के लिए जाना होगा। तभी कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और कुछ सेकंड के लिए पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो पूजा बिल्कुल शांत पड़ी थी और उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इस बार आत्मा पूरी तरह चली गई है। फिर उन्होंने रवि को सच्चाई बताई कि कई साल पहले उसी जगह एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। जब रवि ने उस जगह को खोदा तो उसकी शांति भंग हो गई और इसलिए वह पूजा के शरीर में आ गई थी।
उस दिन के बाद उस घर में फिर से कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन रवि आज भी जब उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि किसी की अधूरी कहानी दबी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे इस हॉरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।